Hello friends, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I will tell you the most important questions which is required for your mock test which will be on 16 December. The question paper will be in the form of open test book and you all have to be honest and don't cheat. क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और कोशिश करनी है कि जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए बताऊँ आप लोग उनको लर्न करें अपने मॉक टेस्ट के लिए। तो बच्चों देखिए, आपका रीडिंग सेक्शन से एक पैसेज आता है, फिर आपका ग्रामर से टेंस से आएंगे, मॉडल्स आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे और उसमें भी कुछ हमारे कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस से जो हमारा नरेशन पार्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे। डिटरमाइनर से भी आ सकता है आप लोगों के लिए। फिर राइटिंग स्किल में हम लोगों का एक फॉर्मल लेटर आएगा 100 to 120 वर्ड्स का, और फिर हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ भी आ सकता है जो कि 100 to 120 वर्ड्स का ही होगा और जिसमें डाटा चार्ट होंगे, क्लूज होंगे, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी हिंट्स दिया जा सकता है, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि आप लोगों की एक वर्कशीट आई थी बार ग्राफ के लिए, तो वो भी हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ ही था। उसके बाद बच्चों लिटरेचर से देखिए, हमारे फर्स्ट फ्लाइट से ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस। उसके बाद 4 पोयम हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, ए टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोयम। तो ये सब हमारा सिलेबस रहेगा फर्स्ट फ्लाइट से। दैन फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से भी हमारे 4 चैप्टर्स आएंगे जिसमें कि ट्रायम ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने नेल्सन मंडेला से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी? आपको पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। उसके बाद व्हाट इज एपाथीट, क्या होता है, जो कि सेपरेशन, जिस कारण सेपरेशन होता है, विभाजन होता है, उसको कहते हैं। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बना था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का? नेल्सन मंडेला became the first black president of South Africa. What is the name of Mandela daughter? जिनानी। उनकी डॉटर का नाम क्या था? जिनानी। Which political party was formed by Nelson Mandela? African National Congress। बच्चों आप लोगों का ये 1.5 की टाइम ड्यूरेशन रहेगी इसकी, 1.5 घंटे का आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा। तो आई थिंक आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए हैं आप लोगों को। हु वॉज इमेंसिपेशन मीन? इट इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। आज़ादी, जो हमारी रेस्ट्रिक्शन होती हैं, बाउंडेशन होती हैं, उसके बिना जो हमारी आज़ादी होती है उसका मतलब होता है। कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग नाउन वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ब्स। वर्ब्स दी गई हैं 2, डिस्क्रिमिनेट एंड असिस्ट, आपको उनको नाउन बनाना है, डिस्क्रिमिनेशन एंड असिस्टेंस। आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बच्चों मैंने इसका नीचे नाम लिख दिया है, असिस्टेंस। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है, हाउ इज 10th मई एंड ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ये भी आप लोग जरूर कर लेना। फिर हम लोग देखते हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे मॉक टेस्ट में आ सकते हैं। हु वॉज द यंग सीगुल अफ्रीड टू फ्लाई? हाउ मैनी ब्रदर्स एंड who cried ga ga ga? Give the meaning of latch and give the opposite of downwards. What is the name of black aeroplane? और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसमें ये भी आप लोग कर लेना जरूर याद। वाई द पायलट वॉज ईगर टू रीच द होम? क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम से पहुंचकर ब्रेकफास्ट लेना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो टाइम से पहुंच जाए।
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बच्चों आप लोग अगर इतना याद कर लेते हो तो समझिए आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी ही होगी। काफ़ी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इसमें, 50% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट में। तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे ही रखने की कोशिश की है ताकि कोई भी पार्ट आपका छूट ना सके। व्हाट वाज द नेम ऑफ डायरी? किट्टी। वैन द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन हर 13 बर्थडे पर दी गई थी। बाई विच नेम इन मिस्टर कैसिंग कॉल एनी फ्रैंक चैटरबॉक्स? हु पब्लिश द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? हर फादर मिस्टर ओटो फ्रैंक। इन विच सब्जेक्ट एनी फ्रैंक वॉज नॉट श्योर? मैथ्स में श्योर नहीं थी। राइट द मीनिंग ऑफ एमिग्रेट, राइट द अपोजिट ऑफ स्ट्रिक्ट, एंड हैड शी एनी ट्रू फ्रेंड्स? नो, कोई भी ट्रू फ्रेंड्स नहीं था, तभी वो लॉनली फील करती थी और उसने डायरी लिखने का डिसीजन लिया था। टेल अबाउट द ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक लाइफ। बच्चों ये भी जरूर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाई मिस्टर कैसिंग कॉल चैटरबॉक्स टू एनी फ्रैंक, and in which language the diary was written, in what way it is different? The diary was written in Dutch language में लिखी गई थी। हमारी डायरी जो किट्टी लिखी गई थी वो डच लैंग्वेज में थी। बच्चों उसके बाद 100 ड्रेसेस के बारे में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं इसके भी इम्पोर्टेंट। वाई डिड वांडा सीट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम? क्यों बैठती थी? क्योंकि वो Wanda leave? Wanda lived at Boggins Height. Who were Peggy and Maddie? Peggy and Maddie were classmates of Wanda, and Peggy was the most popular girl of the class. What did Wanda reply on being asked about her dresses? Why did Maddie feel embarrassed by the questions Peggy asked Wanda? What was the कंपटीशन इन वांडा स्कूल? क्या कंपटीशन था? ड्राइंग का कंपटीशन चल रहा था उनके स्कूल में और वांडा ने जीत कर भी दिखाया था। तभी सभी लोगों को सरप्राइज हुआ था, मैडी और पैगी को। उनको विश्वास नहीं हो पाया था कि इसके पास रियली में 100 ड्रेसेस हैं। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? हु डज विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? जो मैंने अभी आपको बताया है कि वांडा विन्स द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एज शी हैड ड्रॉन 100 ड्रेसेस इन ऑल डिफरेंट डिज़ाइंस, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन करके दिखाया था, वो भी अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन में। हाउ मैनी ड्रेसेस डिड वांडा एक्चुअली हैव? वांडा के पास वास्तव में कितनी ड्रेसेस थी, क्योंकि वो तो हमेशा एक ही ड्रेस कैरी करती थी और वो भी ब्लू कलर की थी। व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वॉज वांडा? वांडा किस तरह की लड़की थी? इसमें वांडा का सारा करेक्टर आ जाएगा बच्चों, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी जरूर करना। उसके बाद हम लोगों ने पोएम से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। डस्ट ऑफ स्नो, देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? हाउ वॉज द मूड ऑफ द पोएट एंड वेयर वॉज पोएट सीटिंग? What do the crow and hemlock tree represent in the poem? What do they actually stand for? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी उम्मीद रहती है इस क्वेश्चन के आने की। उसके बाद बच्चों हमने फायर एंड आइस पोएम आएगी। देखो, नेम द पोएम एंड द पोएट। व्हाट डज फायर सिग्निफाई इन दिस पोएम? व्हाट डज आइस सिग्निफाइज इन द पोएम? कि फायर को किसका क्वेश्चन ये भी है, डू यू थिंक फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? क्या आप सोचते हैं कि फायर और आइस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं संसार को? तो बच्चों मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लर्न करने में दिक्कत ना हुई हो, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं पोएम से। उसके बाद बच्चों, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इस फायर एंड आइस पोएम की राइमिंग स्कीम ABAACD है। फिर हमारी दूसरी पोएम आती है थर्ड, ए टाइगर इन द जू। What does he refers to in these lines? A tiger in zoo. Second question is, what is the name of the poem and poet? बच्चों आपकी जितनी भी पोएम है उस सब के नाम और पोएट के नाम आप लोगों को लर्न होने चाहिए। How is the tiger feeling in the cage and what voice he hear in the night? रात में वो किस चीज़ की आवाज़ उसको सुनाई देती है? Why the tiger looks at स्टार्स, और टाइगर स्टार्स की तरफ को क्यों देखता है? फिर उसके बाद बॉल पोएम से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, नो यूज टू से अदर्स आर अदर बॉल, ये किस लाइन की पोएम है? ये पंक्ति किस पोएम से है? द बॉल पोएम से है। पोएट का नाम बताया है। बॉय अपसेट क्यों था? वाई बॉय इज अपसेट, ये लिखना है आप लोगों को, याद करना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यंग डेज? व्हाट डज द पोएट से
द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। किस तरह से पोइट कहते हैं कि जब उसकी बॉल खो जाती है बॉय की तो उसको क्या सीखने के लिए मिलता है। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, और उसका क्या रिएक्शन होता है जब उसकी बॉल बच्चे की खो जाती है। उसके बाद बच्चों हमारी ट्रायम ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक आएगी, उसमें से भी हमारे 4 चैप्टर आएंगे। देखिए व्हाई इज मिसेस पैम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी, क्योंकि ये बहुत ही अपनी डॉगी ट्रिकी को लेकर परेशान थी। वट वॉज द रियल कॉज ऑफ ट्रिकी इल हेल्थ, वास्तव में उसकी जो इल हेल्थ थी उसका कारण क्या था। विच थिंग्स मिसिस पैम्परे सेंट टू ट्रिकी, हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, एंड वॉट वॉज रिएक्शन विच ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस वैन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। वॉट वॉज द मिस्टर हैरियट एडवाइस टू मिसिस पैम्परे, जो डॉक्टर थे उन्होंने मिसिस पैम्परे को क्या एडवाइस दी थी कि वो उसकी जो ट्रिकी की डाइट है उसमें से मीठी चीज़ों को हटा ले, मीठी चीज़ उसको ना दे। एंड गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर हैरियट का करेक्टर आपको लिखना है कि वो सर्जन कैसे डॉक्टर थे। बच्चों आप लोगों को इसका ये आंसर भी लर्न करना है। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है द थीफ स्टोरी। इसमें से भी देखिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वॉज अनिल एंड वेयर डिड द हरी सिंह मीट अनिल, हाउ मच प्रॉफिट डिड हरी सिंह मेक फ्रॉम शॉपिंग, एंड कितना रुपये कितने पैसे बचा लेता था, कितना प्रॉफिट उसको होता था जब वो शॉपिंग के लिए जाता था। 1 रुपया बचा लेता था ना बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था ये जब आप लोगों की वर्कशीट आई थी। हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह, 15 ईयर्स का था। एंड वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ अनिल, ही वॉज ए राइटर। वॉज द हरी सिंह ए परफेक्ट कुक, नो। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ केयरफुल, केयरलेस। हाउ डिड अनिल गेट ए बंडल ऑफ नोट्स एंड डे बाय सेलिंग ए बुक टू ए पब्लिशर, क्योंकि वो बुक तैयार करते थे और जब पब्लिशर को उनकी बुक बेची जाती थी तो उनको जो प्रॉफिट होता था तो उनकी रेगुलर इनकम नहीं होती थी, है ना। कभी उनकी बुक सेल हो जाती थी और कभी उनकी बुक सेल होने में बहुत टाइम लग जाता था। तो इस तरह से बच्चों ये आपको थीफ स्टोरी से कर लेना आप लोग। Man became visible, why was he wandering the street, why had he gone to the big London store, where did Griffin go, and what happens where Griffin did not wake up in that time। उसके बाद बच्चों आपका लास्ट चैप्टर है ये आपके सिलेबस से जो आपके टेस्ट में आना है मॉक टेस्ट में, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जिसमें हमने रिचर्ड एब्राइट के बारे में पढ़ा था। हु हेल्प्ड हिम मोस्ट इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, किसने उसकी हेल्प की थी, उनकी मदर ने उनकी हेल्प की थी जब उनको साइंटिस्ट बनने में। एंड वाई डिड रिचर्ड एब्राइट बिगिन टू टेक इंटरेस्ट इन कैचिंग बटरफ्लाई, which book opened the world of science for Richard Albright, and what did Richard Albright learn from his defeat? What did enable Richard Albright to win first prize in the science fair, and where was the other field of interest of our field? And according to Richard Albright, what are the इंग्रेडिएंट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट। तो इस तरह से बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए, लास्ट में एक लेटर टू गॉड भी रह गया था जिससे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सारे ले लिए हैं। तो आप लोग बच्चों ये सारे क्वेश्चन लर्न करके ज़रूर अपने मॉक टेस्ट में बैठना। अगर आप ऑनेस्टली अपना मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अपने आप को आप एनालाइज करना चाहते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है अब तक कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें, तो बच्चों आपको इन क्वेश्चन को पढ़कर इन क्वेश्चन को लर्न करने हैं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। अगर आप इतना लर्न कर लेते हो बच्चों तो आपकी समझिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपकी आधी 50% हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोग अगर आगे भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो लेकर आऊँ, तो सबसे पहले आप बनाऊं तो आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू बच्चों।